चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा। हे यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आंद्रे ओनाना कल चला जाएगा, तुम क्या करोगे भाई? अब इस बारे में बात करने की जरूरत है, क्योंकि देखो ओनाना की डील जो होने वाली है उस पे तो हम डिस्कशन करेंगे ही। यूनाइटेड को कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा सेव करेंगे, क्या हो सकता है फ्यूचर हमारा, क्या कब होगी ये परमानेंट डील, क्या है ये लोन डील, कितना कवरेज है, सब कुछ डिस्कस होगा इसमें। साथ ही साथ क्या है हमारा फ्यूचर, क्या इन दो बाकी कीपर्स के साथ हम सरवाइव कर पाएंगे, इन सब के बारे में आराम से बात करेंगे। कोबी मेनू, इसने इंस्टाग्राम पोस्ट ऐसी डाली है जिससे ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा था कि वो रूबेन एमरिम के अगेंस्ट जा सकता है या रूबेन एमरिम से लिटरली एनॉयड हो रहा है। वो पूरी सिचुएशन मैं आपको बताऊंगा यहां पे, और क्या बोला है फाइनली कोबी मेनू ने बाहर आके, जिससे आपको क्या समझना चाहिए, ये सब डिस्कस होगा। साथ में इंजरी अपडेट, ये वेट कर रहे थे ना आप, ये भी लेके आया हूं भाई मैं। मेसन माउंट की खबर कि क्या है उसकी इंजरी का स्टेटस, कितनी जल्दी और कितनी लेट वो वापस आएगा, क्योंकि यहां पे मेसन माउंट के लिए तो भाई बहुत से लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। सो सब कुछ कवर करेंगे इस प्यारी सी वीडियो में। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करके सपोर्ट जरूर करना, हाइप करके सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना, और कमेंट करके तो अपनी फीलिंग जरूर बताना भाई। चलो चलते हैं सबसे पहले बढ़िया खबर में, आंद्रे ओनाना। देखो, मैं पहले ही बताया था, रोमानो ने आके सबसे पहले बॉम्बर गिरा दिया, उसने पूरी मन खुश कर दिया मेरा। सैटरडे मॉर्निंग चल रही थी मेरी, उसने बोल दिया यूनाइटेड और टर्की का क्लब है ट्रेब्जॉन्स्पर, इसके बीच में एग्रीमेंट हो चुका है। ये दोनों आपस वो लेना चाह रहे हैं, ये देना चाह रहे हैं आंद्रे ओनाना को। तो डील, लोन डील एग्री हो चुकी है इन दोनों के बीच में, टर्म्स इन दोनों के बीच में एग्री हो गई है। यूनाइटेड ने आंद्रे ओनाना के ऊपर छोड़ दिया कि भाई देख ले, तेरे को जाना है तो जा, नहीं जाना तो मत जा। अब आंद्रे ओनाना के बारे में फिर इंडी केला ने आके बताया है कि देखो, जो पूरी वेजेस हैं वो पूरी की पूरी कवर करेगी टर्किश साइड, यानी कि उसकी 1,10,000 के आसपास पाउंड पर वीक की वेजेस हैं, वो सारी की सारी टर्किश क्लब मैनेज करेगा। यूनाइटेड को कुछ भी पैसा नहीं देने को मिलेगा, बट ये इंडी केला की न्यूज है। साथ ही साथ डेविड ऑनस्टीन ने बोला, जिसके बाद सुन के थोड़े दिल में और शांति आई, कि ओनाना अभी इनको रिव्यू करेगा, ही इज ओपन टू लीविंग, ओपन टू लीविंग। अब मैं इसकी डिटेल आपको अंदर अभी और बताऊंगा क्यों ओपन टू लीविंग। अब उसके बाद उन्होंने डेविड ऑनस्टीन ने बताया कि यूनाइटेड को कोई भी लोन फी नहीं मिलेगी। यूजुअली जब कोई प्लेयर जाता है लोन पे तो लोन फी मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल निकलस जैक्सन जा रहा था बायर्न म्यूनिक, तो बायर्न म्यूनिक उनको 16.5 मिलियन यूरोस की लोन फी दे रही थी। भाई प्लेयर की हमें बहुत जरूरत है, दे दो, हम लोन फी देंगे आपको। 16 मिलियन की दे रहे थे। अब यूनाइटेड ने जो ओनाना के लिए कहा, भाई फ्री में ले जाओ भैया, मतलब ले जाओ, बल्कि मैं तो कह रहा हूं लोन फी दे दो, कि लोन पे ले जाओ और हमारे से पैसा ले लो। और मतलब ये तो ऐसी डील थी करने वाली। खैर, मैं अपने इमोशंस थोड़े चेक में रखता हूं यहाँ पे, अब खुशी के। अब उसके बाद तुम्हें बताता हूं, कोई बाय ऑप्शन नहीं है अगले साल, ऐसा नहीं है उनके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन है कि आओ इस प्लेयर को लेके ही जाना है। बेसिकली इस साल रेंट कर लो ये प्लेयर, सैलरी तुम दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, अगले साल प्लेयर हमारे पास वापस आ जाएगा। ठीक है, अब कहानी में आता है और एंगल। डेविड ऑनस्टीन ने बताया है 24 अगस्त को, इस 24 अगस्त को ट्रांसफर विंडो बंद होने से एक हफ्ते पहले, 8-9 दिन पहले, ठीक है, आंद्रे ओनाना का एजेंट गया था यूनाइटेड के पास पूछने की, यार क्या सीन है, मेरा प्लेयर 2 गेम से खेला नहीं है ईपीएल में, तो क्या आप इसको रखने वाले हो, क्या आप इसको बेचने वाले हो, तो बताओ, ताकि मैं इंटरेस्ट आगे पता कर पाऊं कि मैं इसको ले जाना है, क्या ये रहेगा। उस टाइम पे यूनाइटेड ने मना कर दिया था। उस टाइम ने बोला था ये रूबेन एमरिम की स्क्वाड का पार्ट है। ये स्टैंड था 24 अगस्त को, और ये डेविड ऑनस्टीन ने कंफर्म किया है यूनाइटेड का कि ये रूबेन एमरिम के स्क्वाड का पार्ट है। ये सुन के मेरे को थोड़ा धक्का लग रहा है कि भाई पागल हैं सारे लोग जो हमारे यूनाइटेड में बैठे हैं, जो आंद्रे ओनाना को कह रहे हैं हमारे स्क्वाड का पार्ट। उसका एजेंट आके बोल रहा है क्या मैं सॉल्यूशन ढूंढूं, और ये कह रहे हैं नहीं 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 रुक जाओ यार, तुम तो पार्ट हो। ठीक है, ये सुन के बड़ा अजीब लगता है, बट खैर फिलहाल मैं अपने इमोशंस आपको अब बता देता हूं। मैं बहुत हैप्पी हूं, मैं बहुत रिलैक्स्ड हूं, बहुत रिलैक्स्ड हूं, मतलब सुकून सा फील हो रहा है। मतलब ट्रांसफर विंडो के बाद सरप्राइज देखने को मिल रहा है, अच्छा सा, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, नाउ नॉट दैट बिकॉज वी हैव ग्रेट गोलकीपर्स इन अ नॉर्मल सिनेरियो। आपके पास अगर गोल कीपिंग ऑप्शंस हैं बेयरंडीर और सेनी लामंस। नाउ ये दो, सेनी लामंस जो 23 साल का है, जिसने एक भी गेम नहीं खेला प्रीमियर लीग में, पोटेंशियल बहुत अच्छा है, ये दोनों सुन के आप खुश नहीं होंगे कि ये दो हमारे गोलकीपिंग ऑप्शंस हैं। ऊपर से अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई एक एक्सपीरियंस गोलकीपर था, उसको हम भेज रहे हैं, ये सुन के इनफैक्ट आप गुस्सा हो जाओगे, इनफैक्ट आप कहोगे कि भाई कर क्या रहे हैं। ठीक है, बट नॉट इन दिस केस, बिकॉज ओनाना इज वेरी डिफरेंट, ही इज यूनिक।
वो जिस तरीके से उसने ट्रॉमा दिया है यूनाइटेड फैंस को 2 साल में, आई थिंक दिस इज लिटरली अ गुड रिडेंस। लिटरली वी मे रिग्रेट कि क्या प्लेयर्स हैं हमारे पास, मतलब हो सकता है बेंडीर एकदम ही नकली निकले, सानी लमैंस को बहुत टाइम लगे सेटल होने में, ठीक है। हो सकता है पूरे सीजन हम गोल कीपिंग एरर्स हम करते रहें, पूरे सीजन करते ना, बहुत ही बेकार गोल कीपिंग रूस्टर हो रहे हैं हमारा, हो सकता है, ठीक है। आई जस्ट होप ऐसा ना हो, बट हो सकता है ऐसा, ठीक है। इन एनी केस आई वुड नॉट रिग्रेट लीविंग ओनाना आउट इन एनी केस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ओनाना रह के भी हमें उन सिचुएशन से बचा नहीं सकता था। मतलब आप बेकार से बेकार आप लेफ्ट बैक देखो, मतलब आपने सर्जियो रोगियोन, वो नहीं है यूनाइटेड में, लोन पे लाए थे, उसको भेज दिया था। मेरे को तब भी लग रहा था यार जरूरत पड़ सकती है ना बंदे की, मतलब मलासिया और शॉ नहीं आए तो पड़ सकती है। इवन कुछ दिन पहले मैं देख रहा था वो तो फ्री एजेंट है, अभी भी लग रहा है डोरगू है, दूसरा डिएगो लियोन है, ले आओ, क्या जाता है, कभी कोई इंजरी हो गई काम आएगा। उनाना के साथ नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई फीलिंग नहीं है कि ये काम आएगा, नहीं। टॉम हीटन मे बी, आई डोंट नो, मतलब नहीं आएगा काम इसके साथ, ऐसा बहुत अच्छा फील आ रहा है। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। बट हम इस चैनल पे सारी बातें करते हैं, तो हम ये भी बात करेंगे कि व्हाट इफ अगर यूनाइटेड ने उसके एजेंट को बोल दिया होता कि भाई ढूंढ ले रास्ता। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मे बी वी कुड हैव साइंड एमी मार्टिनेज, हु वाज डेस्परेट टू कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। देखो एस्टन विला के साथ उसने पंगा ले लिया कि भाई मैं यूनाइटेड जाना चाह रहा हूं, इतना वोकल, इतना खुल के सबके सामने आ गया। लास्ट दिन वो अपना कुछ भी नहीं कर रहा था, बैठ के बस फोन कॉल की वेट कर रहा था 1 सितंबर को, और यूनाइटेड ने कॉल नहीं किया, हमने सनी लामंस को साइन कर लिया, राइट। अब एमी मार्टिनेज वापस इंटीग्रेट हो रहा है एस्टन विला के स्क्वाड में, वो कहीं और नहीं जाना चाहता, उसको पैसे की भूख नहीं थी, वो कहीं और नहीं जाना चाहता, वो यूनाइटेड आना चाहता था। अब देखो बहुत से लोग हैं इसी चैट में जो बोलेंगे भाई एमी मार्टिनेज को देखा है, वो ओनाना 2.0 है। भाई मैं आपको इतना बता रहा हूं, हमारे जो करंट ऑप्शंस हैं उनको आपने ढंग से देखा नहीं। बेंडीर को देखा है तो आपके आंखों में से दर्द होता है, ठीक है। सनी लामंस यू डोंट नो, एमी मार्टिनेज वी नो, और अकॉर्डिंग टू मी ही इज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन आवर लीग। यस ही मेक्स ब्लंडर्स, बट हु डजंट। एलिसन ब्लंडर्स करता है, एडरसन बहुत सारे करता था, बट दे वर काइंड ऑफ गुड, राइट। निक पोप इज नॉट बहुत बढ़िया नहीं है, मतलब वो बहुत अच्छा कीपर है, स्टिल उसमें बहुत कमियां हैं। डोनारुमा के बारे में भी लोग कहते हैं ओनाना 2.0, तो भाई सब कीपर्स के बारे में कोई ना कुछ ना कुछ बोल सकता है, बट मैं आपको बोलूंगा एमी मार्टिनेज वुड हैव बीन वेरी टॉप। और इन केस अगर हम ओनाना को टाइमली शिफ्ट कर पाते तो शायद अगर हम एमी मार्टिनेज ले आते दैट वुड हैव बीन आइडियल। और आइडियल विंडो अगर मैं आपको बोलूं तो इट कुड हैव बीन लाइक समवन लाइक एमी मार्टिनेज या डोनारुमा, और उसके साथ सनी लामंस एज अ नंबर बी कीपर, क्योंकि फिर सनी लामंस को हम 1-2 साल बाद अपना मेन कीपर बना सकते थे। और एक्चुअल में हम पे 2 बहुत बढ़िया कीपर होने चाहिए, क्योंकि हम कहने के लिए तो बहुत बड़े क्लब हैं, राइट। नाउ आई नो ये पॉसिबली शायद तब भी पॉसिबल नहीं हो पाता, और ये अभी भी लोन डील है, ठीक है, लोन डील है। इसलिए हम आज की डेट में भी अगर हमारे पे अपॉर्चुनिटी होती हम कमिट नहीं करते, क्योंकि देखो ये प्लेयर जो गया है लोन पे वो वापस आएगा, ये विधि का विधान है, ठीक है, कि भैया वापस तो उसने आना ही है, और हम इतना फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं कर सकते। क्या हुआ कि अगर हम उसको अगले साल नहीं बेच पाए तो उसकी भी सैलरी देंगे, नया प्लेयर ले आएंगे उसकी भी सैलरी देंगे। मुझे लगता है यूनाइटेड ने इसलिए सनी लमैंस के साथ गए, इट वॉज अ सेफर ऑप्शन, कम पैसे वाला ऑप्शन था, और अब ओनाना का ये सोल्यूशन निकल गया, ये सोने पे सुहागा है। बट येस दिस, मैं आज खुश हूं, बट आई टोटली अंडरस्टैंड जितना हम वीक मिडफील्ड डिपार्टमेंट में है उतना ही वीक हम गोल कीपिंग डिपार्टमेंट है, और ये दोनों हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर में जाके। बट लेट्स स्टे विद द पॉजिटिव साइड। और एक बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूं, अगले साल जब ओनाना वापस आएगा 17 से 18 मिलियन पाउंड इज ऑल वी नीड टू ऑफलोड हिम। उसके ऊपर अगर हम बेच पाए तो दैट वुड बी अ प्रॉफिट, जो मुझे बिल्कुल नहीं भरोसा कि हम ऐसा कुछ कर पाएंगे। बट 18 मिलियन के अंदर अंदर आप ओनाना को बेच सकते हो। इस साल जैसे हमें कम से कम 27-28 मिलियन चाहिए थे, अगले साल आप 18 मिलियन में ओनाना को ठिकाने लगा सकते हो। आपके प्लेयर की बुक वैल्यू काफी कम हो जाएगी। सो ये था पूरा ओनाना और गोलकीपर का चैप्टर। बट कोबी मेनू, इसके बारे में बहुत से फैंस बहुत कुछ बोल रहे हैं, उसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बंदे ने ये फोटो डाल दी अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट पे, अपनी ट्रेनिंग की फोटोज डाली, उसके बाद ये फोटो डाल गई। और ये फोटो के पीछे देखो आप जो रिएक्शंस आ रहे हैं, एक तो आ रहा है अपना गर्नाचो का रिएक्शन आ रहा है, चलो ठीक है, उसके साथ एकेडमी में था, फ्रेंड था, लेनियोरो का आ रहा है, ज़र्गज़ी का आ रहा है, ब्रूनो का आ रहा है, ठीक है, लोग आपस में जैसे आपकी फोटो पे आपका फ्रेंड करता है वो उसके प्लेयर्स हैं वो कर रहे हैं। कोल पाल्मर का भी आ रहा है। कोल पाल्मर का क्या कनेक्शन है, दोनों के दोनों इंग्लैंड में खेलते हैं, सेम एज ग्रुप के, सो इसलिए वो उसके काइंड ऑफ फ्रेंड है। और वो कह रहा है 3 माई बॉय। एक्चुअल में 3 माई बॉय का मतलब 3 माई बॉय नहीं है, फ्री माई बॉय है। फ्री माई बॉय होता है, ये काइंड ऑफ जेनजी लैंग्वेज है, मेरे लिए तो हार्ड टू अंडरस्टैंड, बट येस दिस इज व्हाट इट इज। सो
कोल पार्मर कह रहा है फ्री माय बॉय, और मुझे समझ नहीं आता कोल पार्मर अपनी टांग क्यों अड़ा रहा है यहाँ पे, और ठीक है जो उसने बोलना था बोल दिया। खैर ये फोटो जो है इसका अपना अलग मतलब है। ये मूवी का एक सीन है, विप्लैश करके मूवी है, इन केस किसी ने नहीं देखी तो देख सकते हैं भैया। बहुत ही अजीब सी मूवी है, मैं कैसे बताऊं, मतलब ट्रेजिक एंड होता है इसमें। बंदा पूरे टाइम कोशिश करता रहता है, बहुत टैलेंटेड एक ड्रमर होता है, वो पूरे टाइम कोशिश कर रहा होता है कि मैं अपने जो कोच है, जो उसका बेसिकली म्यूजिक डायरेक्टर जो भी है, ड्रमर का, आर्टिस्ट का डायरेक्टर है, उसको मैं खुश करूं, और वो उसको चांस ही नहीं देता पूरी मूवी में। अलग अलग जगहों पे वो जितनी मेहनत करता रहता है, वो कहता है ना, नॉट गुड इनफ, नॉट गुड इनफ, नॉट गुड इनफ। वो उससे मेहनत कराया जाता है और वो बस पागल होता जाता है इस लेवल पे कि उसका ऑब्सेशन बन जाता है कि मेरे को अपने कोच को खुश करना है, और बस वो मेहनत कर रहा है, उसको चांस नहीं मिल रहा, और वो पागल हो चुका है अपने कोच को खुश करने के लिए। फाइनली मूवी के एंड में आके, ट्रेजिक एंड कह सकते हो आप या खुशी वाला एंड कह सकते हो, ये आपकी इंटरप्रिटेशन पे है, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लेकिन वो अपने कोच की से कोच उसका खुश हो जाता है फाइनली उसकी परफॉर्मेंस से, ठीक है, लेकिन बंदे का सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो ये फोटो डालने का मतलब अचानक से बहुत कुछ था कि क्या वो रूबेन एमरिम से परेशान हो रहा है, क्या उसको ऐसा लगता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ रूबेन एमरिम मेरे को पिक ही नहीं करेगा, वो ब्रूनो और कैज़मीरो और उगाटे इन्हीं को पिक कर रहा है, मेरे को ब्रूनो के साथ अगेंस्ट भिड़ा दिया गया है, और ब्रूनो कभी भी वो बेसिकली फेवर करेगा ब्रूनो को, और मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मेरे को मेरा चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मतलब निकल रहा था विप्लैश का, और ये यूनाइटेड स्टैंड करके जो एक चैनल है, उन्होंने ट्विटर वगैरह पे डाल दिया, इंस्टा पे डाल दिया कि भाई ये देखो कोबी मेनू ये कह रहा है और विप्लैश का मतलब ये हो सकता है। तो जिसपे कोबी मेनू ने एक्चुअल में रिएक्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे, और उसने बस इतना लिख दिया स्ट्रेच। इसको सुन के काफी यूनाइटेड फैंस रिलीव्ड हो गए। ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टैंड को गाली पड़ी अपने को क्या है, बट कोबी मेनू का रिस्पॉन्स आ गया कि स्ट्रेच, यानी कि देखो जो तुम थ्योरी बना रहे हो ये एक स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन है, ये आप खींच रहे हो किसी बात को, इतना कोई मतलब नहीं था। तो उसके बाद मेरे को तो जो समझ आता है वो ये आता है कि कोबी मेनू ये बोल रहा है कि भाई ये मैं पागलों की तरह मेहनत कर रहा हूँ, मैं पागलों की तरह मेहनत कर रहा हूँ, मैं करता रहूँगा। और आइडिया उस मूवी से वो बस ये निकालना चाह रहा है कि आई विल डू एवरीथिंग आई कैन टू इम्प्रूव माई सेल्फ, और टू डू एवरीथिंग बेसिकली अपने आप को प्रूव करने के लिए और अपने मैनेजर को प्रूव करने के लिए, और मैं बस मेहनत करूंगा उस बंदे से। बस वो इसलिए इंस्पिरेशन ले रहा है कि बस आंख बंद करके मेहनत करते रहो, ये वाली चीज़। सो विच इज़ वेरी गुड फॉर मी, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज यू आर यूनाइटेड फैन। और एक्चुअल में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे पे मिडफील्ड ऑप्शंस है नहीं, तो वी कैन नॉट लिव इन अ वर्ल्ड जहां पे हम पे 2 पोजीशन कवर करने के लिए बस 4 प्लेयर हैं, नो बेंच स्ट्रेंथ। बेंच पे कोई ऑप्शन नहीं है यूनाइटेड के पास, लिटरली कोई ऑप्शन नहीं है। थ्योरेटिकली आप डाल दो लीचा को वहां पे, मेजुराई को डाल दो, किसी और मेसन माउंट को खिला दो, उन दोनों रोल्स के लिए हम पे प्लेयर्स नहीं है, इसलिए हम उस फील्ड में शॉर्ट पे हैं। इसलिए पूरी 99% ऑफ द दुनिया फैंस यही बोल रहे हैं मिडफील्डर लाना चाहिए था। सो वी हैव ब्रूनो, वी हैव कोबी, वी हैव कैज़मीरो, वी हैव उगाटे, राइट। उगाटे की फॉर्म अच्छी नहीं है, कैज़मीरो भाग नहीं सकता, ब्रूनो वहां पे फिट नहीं हो रहा, कोबी मेनू को चांस नहीं मिल रहा, राइट। सो मैं नहीं चाहता कि कोबी मेनू रिलक्टेंटली या और कोई इशू क्रिएट करे। आई जस्ट होप कि वो आने वाले टाइम में अपना अच्छे से डील साइन करें, हम इसको बेचना ना पड़े, और ये हमारे लिए फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया प्लेयर रहे। सो लेट्स सी कोबी मेनू की सिचुएशन कैसे डेवलप होती है। बट अभी तक जो देखा, डर लग रहा था जो उसकी पोस्ट देख के कि भाई क्या ये भी गर्नाचो वाली साइड जा रहा है, क्या ये भी अब सोशल मीडिया पे ड्रामे करेगा। ऐसा कुछ नहीं निकला, और अब ऐसा होप हो रही है कि कोबी मेनू बस मेहनत कर रहा है जैसा उससे हमारे को उम्मीद थी। आंख बंद कर, सर गर्दन नीचे कर, सोशल मीडिया से दूर रहे और बस मेहनत करता रहा। यही यूनाइटेड प्लेयर्स चाहिए, राइट। सो दिस वॉज अ गुड थिंग, एंड देयर इज अ गुड थिंग अबाउट अनदर इंग्लिश प्लेयर जो यूनाइटेड में खेल रहा है, 26 साल का मेसन माउंट। इंजरी अपडेट्स पे आते हैं दोस्तों, बट मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, इनकेस आपको नहीं पता, डिएगो डेलो, वो पोर्चुगल की लीग अपने जो भी अभी मैचेस चल रहे हैं उनमें से उसने बाहर ले लिया था कि भैया मैं नहीं जाऊंगा खेलने, और उसने बता दिया था कि मेरे को थोड़ा सा इंजरी कंसर्न है। आई जस्ट होप वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि डिएगो डेलो पिछले गेम में हमारे लिए काफ़ी अच्छा खेला था, और उसके बाद उसकी अभी हमारे को ज़रूरत भी बहुत है, क्योंकि पूरे अभी देखो अमाद की फॉर्म भी बहुत अच्छी नहीं है, तो वी नीड दैट कॉम्पिटिशन, राइट। और वो लेफ्ट विंग राइट विंग दोनों जगह कवर करता है। आई एम नॉट वेरी इंप्रेस्ड विद डिएगो डेलो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस। इस साल की परफॉर्मेंस में भी 2 मैचेस में मेरे को अच्छा नहीं लगा, एक मैच में बहुत अच्छा लगा। सो लेट्स सी डिएगो, ऑफ कोर्स यू वुड वांट ऑल योर प्लेयर्स टू बी फिट, सो आई जस्ट होप डिएगो डेलो का भी कंसर्न ज़्यादा ना हो। मथेउस क्यूनिया, इसके बारे में यही सुनने में आया है कि जो पहले डर लग रहा था उतनी गंदी इंजरी नहीं है, तो मैं मान के चलता हूं ये सितंबर में आ जाएगा। अभी क्या सिटी या चेल्सी के अगेंस्ट खेलेगा, दैट इज टू बी सीन। आई डोंट थिंक सो सिटी के अगेंस्ट खेलेगा, बट येस चेल्सी के अगेंस्ट देयर इज अ चांस, वरना उसके बाद वाले गेम में आएगा। नाउ मेरे ख्याल से हम फिर खेल रहे हैं ब्रेंटफोर्ड से। नाउ
सली टॉक्स ने अपडेट दी है मेसन माउंट के लिए। सली टॉक्स को बहुत ज़्यादा रिलायबल जर्नलिस्ट मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि वो कुछ भी बोल देता है बीच बीच में, कभी कभी सही भी निकल जाता है। बट उसने जो बात बोली है वो सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। उसने बताया कि मेसन माउंट की इंजरी जो थी वो दैट वाज अ प्रिकॉशनरी स्टेप, सब्स्टिट्यूट उसको करना, यानी कि वो बेसिकली ज़्यादा इंजर्ड हुआ नहीं है, बट हो सकता था, डिस्कम्फर्ट था, इसलिए उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया गया था लास्ट गेम में, जो आपने देखा होगा। और वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मेसन माउंट इस टाइम पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है और ऑलरेडी अपनी शेप में आने की कोशिश कर रहा है और अपना सारा मोबिलिटी और जो भी ट्रेनिंग उनको करनी होती है वो कर रहा है। इवन इफ थोड़ी बहुत इंजरी होगी भी, तो इससे यही समझ आता है, अगर ये अपडेट सही है तो, इसकी इन्फॉर्मेशन सही है तो, कि प्रॉबेबली अगर मिस करेगा भी तो मे बी एक गेम मिस करेगा। आई जस्ट डोंट वांट हिम टू मिस द चेल्सी गेम, क्योंकि भाई मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा याद आ रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पिछली बार भी जब हम चेल्सी से खेले थे तो मेसन माउंट इंजर्ड था। खैर मेसन माउंट मोस्टली इंजर्ड ही था जब से वो आया है यूनाइटेड में, बट वो कुछ ही टाइम पहले चेल्सी के गेम से पहले इंजर्ड हो गया था, हो रहा था काश वो आएगा, चेल्सी के गेम में नहीं आएगा, वो नहीं आया था। ठीक है, तो इस बार भी मैं तो देखना चाहूँगा वो चेल्सी के अगेंस्ट कैसा खेलता है इस सीज़न। तो वो शार्प दिखाई दे रहा है, शार्प दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा दोस्तों बहुत से और प्लेयर हैं जो हमारे लिए शार्प दिखाई दे रहे हैं। मजराई वापस आ चुका है, डीलेट बहुत शार्प दिखाई दे रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली उसको अपने नेशन वाले, मतलब जो बेसिकली डच की टीम में, उसको कोई भी मिनट देखने को नहीं मिला। उनके जो वर्जिल वैन डाइक के साथ जो दूसरा आपका डिफेंडर भी था, वो भी जब रिप्लेस हुआ उसको किसी और बंदे से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। वर्जिल वैन डाइक नहीं आया। आई डोंट नो रोनाल्ड क्यूमन के मन में क्या है उस प्लेयर को लेके, बट इट्स ओके, वो ट्रेनिंग कर रहा है और अगर नहीं खेल रहा तो ठीक है, इंजरी नहीं लेगा, वापस आएगा और फ्रेश आएगा, ही विल हैव मोर थिंग्स टू प्रूव और मे बी उसके कारण वो और अच्छा करेगा। सो लेट, आई एम ऑल विद डीलेट। मेरे ख्याल से ही इज अ अमेजिंग डिफेंडर। हाउ अबाउट यू, आपको कैसा लगता है? मे बी रोनाल्ड क्यूमन को उतना अच्छा नहीं लगता, बट मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, कोबी मेनू सिचुएशन आपको क्या लगता है? कोबी मेनू का मैसेज क्या था और कोबी मेनू को क्या हमें रखना चाहिए? क्या आपको लगता है वो हमारी फ्यूचर का पार्ट हो सकता है? ओनाना की न्यूज़ पे आपकी क्या राय है वो ज़रूर बताना। मेसन माउंट वापस आ सकता है, आपको ये सुन के कैसा लग रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो बॉयज। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, हाइप कर देना। एक लास्ट में जाते जाते अपॉलॉजी, मैंने आपको बोला था कि कल शाम को मैं स्ट्रीम करूंगा, लाइव स्ट्रीम। मेरे घर पे कुछ सीन हो गया था थोड़ा बहुत, कोई गेस्ट आए हैं और हम बहुत सारे काम में उलझ गए थे। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं चैनल के लिए भी जिसमें मैं इन्वॉल्व हो गया था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी लाइव स्ट्रीम में, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा मैं आज शाम को लाइव स्ट्रीम करूं। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।